आप ये जो टेप को सुन रहे हैं उसका टाइटल है कि आपको ये बिजनेस में नेक्स्ट मोमेंट पे कि नेक्स्ट क्या स्टेप लेना चाहिए। उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि क्या करना चाहिए अभी। जब भी आपने ये बिजनेस में रजिस्टर हो गए तो आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस आपका बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो हम उसके बारे में बताएंगे। हमारा इंट्रोडक्शन देवे हम कांति और लता गाला हैं, और ऑफ कोर्स अभी हम यूएसए में रहते हैं, मगर ओरिजिनली हम बॉम्बे इंडिया से हैं, और हमारा बिजनेस यूएसए में भी है एज वेल एज इंडिया में भी है। तो हम आपको हमारे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि अगर आप अभी बिजनेस में शुरू हुए, अभी आपने रजिस्टर किया और आपका एडीए नंबर लिया और आपने ब्रिट किट भी ले लिया, और अभी आप सोच रहे हैं कि हमें ये बिजनेस बनाना है, बड़ा करना है, क्योंकि हमारे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, ये फ्रीडम है, जो और कुछ भी है, लाइफस्टाइल है, कुछ भी आपको जो चाहिए वो सब भी बिजनेस से मिल सकता है। मगर आप सोचते होंगे कि अभी पहला स्टेप क्या है ये बिजनेस में, अगर हमको कुछ भी करना है तो क्या करें। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आपको ये बिजनेस अच्छी तरह करना है, राइट तरह करना है, हम जो कहते हैं कि ये बिजनेस तो दो तरीकों से हो सकता है। एक तरीका हम कहते हैं कि आपके तरीके से, जब मीन्स कि आप जैसे सोचते हो वैसे हो सकता है, और दूसरा तरीका है कि राइट तरीके से, मीन्स जो सच है, क्या करना और सच करना है बिजनेस में, जो बराबर करना, उसकी तरह आप बिजनेस बढ़ा सकते हैं। सो आपको चॉइस करना होगा कि आपको किसी तरह बिजनेस करना है। हमारा रिकमेंडेशन है कि ये आप बिजनेस जो ये टेप में बताया गया है इसी तरह अगर आप करेंगे तो बहुत थोड़े समय में आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि आप अभी अपने बिजनेस शुरू किया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये करना वो करना। ऐसे बहुत सी कुछ चीजें हैं आप बिजनेस में कर सकते हैं, मगर आपको अच्छी तरह जो करना है तो ये चार चीजें हम बताते हैं, उसको आप पहले सुन लीजिए और उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। कि पहला है कि पहली चीज आपको बिजनेस में करना होगा कि प्रोडक्ट के बारे में। एक तो आपको प्रोडक्ट के बारे में एजुकेशन लेना होगा, क्या प्रोडक्ट है, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि आपने ये प्रोडक्ट कभी देखे नहीं मार्केट में, कभी बाय नहीं किए, कभी यूज़ भी नहीं किया। तो आपको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज लेना होगा। तो वो कैसे हो सकता है कि द बेस्ट वे टू लर्न, कि अच्छी तरह इजी से इजी वे अगर आपको ये सीखना है तो आप पहले जो प्रोडक्ट आप अभी यूज़ कर रहे हैं, जो हम उसको कहते हैं एक्स ब्रांड, जो ये बिजनेस के प्रोडक्ट नहीं है, उसको आप हटा के ये बिजनेस के प्रोडक्ट शुरू कर दीजिए यूज़ करने के लिए। तो हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि चेंज योर बाइंग हैबिट, मीन्स कि आपकी जो आप जो प्रोडक्ट हर रोज इस्तेमाल करते हैं वो प्रोडक्ट को साइड पे रख करके एमवे के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप हम कहते हैं। और दूसरा है कि आपको ऐसा भी सोचना होगा कि सिर्फ इस्तेमाल करने से आपका बिजनेस इतना बड़ा नहीं होगा, आपको कुछ थोड़ा रिटेल सेलिंग भी करना होगा। जो कैसे करना वो भी हम आगे बताएंगे, मगर ऐसे दो चीज है कि अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है तो द फर्स्ट थिंग आपको यूज करना होगा। कौन से प्रोडक्ट हैं, यहाँ हम बता दें कि तीन किस्म के प्रोडक्ट हैं। एक जो प्रोडक्ट है हम कहते हैं कि पर्सनल यूज, आप खुद यूज करेंगे खुद के ऊपर, वैसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, आर्टिस्ट्री कॉस्मेटिक है, वो सब कुछ है। दूसरे प्रोडक्ट हैं वो हम कहते हैं कि हेल्थ के बारे में, आपको हेल्थ के लिए कुछ अच्छे रहेंगे, जैसे विटामिन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म के, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा है जो हम कहते हैं कि हाउस प्रोडक्ट, मीन्स होम केयर प्रोडक्ट्स, मीन्स घर की संभाल के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम कहते हैं होम केयर प्रोडक्ट्स, वो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे ये चेंजिंग बाइंग हैबिट्स इन तीन किस्म के प्रोडक्ट से आप शुरू कर दीजिए। दूसरा है कि आपको मालूम है कि आप अगर हम आपका बिजनेस आगे आगे बढ़ाना है तो आपको, जैसे मैकडॉनल्ड का कॉन्सेप्ट है कि और कुछ ज़्यादा बिजनेस ओपन करने होंगे। जैसे मैकडॉनल्ड ने अपनी वेल्थ बनाने के लिए बहुत से सारे मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजिंग स्टोर्स खुल दिए, इसी तरह आपको भी
आपका बिजनेस एक्सपेंड करना होगा और बहुत कुछ आउटलेट लगाने होंगे। तो वो आउटलेट लगाने के लिए आपको और नेटवर्क करना होगा, और नेटवर्क के लिए आपको अलग अलग लोगों के साथ बात करनी होगी, और जो इंटरेस्टेड है उसको आप बिजनेस में शुरू करेंगे। तो वो ढूंढने के लिए आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा कि लिस्ट लिस्ट के ऊपर किसका नाम होगा, कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड होंगे आपके बिजनेस के लिए, और किसको ऐसे पैसा बनाना है, फ्रीडम लेना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ करनी है, ज़्यादा टाइम खुद के लिए बनाना है, ज़्यादा पैसे बनाना है। वैसे लोगों को आपको ढूंढना होगा। अगर वो ढूंढने के लिए आपको वो लोगों का नाम बड़ा बड़े लिस्ट में लिखना होगा। दैट मीन्स कि आपको ऐसे लोगों का लिस्ट बनाना होगा जो इंटरेस्टेड होंगे, मगर ऐसे तो मालूम ही नहीं होगा कि कौन इंटरेस्टेड है और नहीं है, मगर वो ढूंढने के लिए आपको सबका नाम लिखना होगा। तो उसको हम कहते हैं कि लिस्ट बनाइए लोगों का नाम का, बराबर है। और तीसरा है कि लिस्ट बनाने के बाद आपको ये बिजनेस और लोगों के साथ करना होगा, जिसको इंटरेस्ट है उसको आपको बिजनेस बताना होगा। तो वो बताने के लिए आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। सो हम कहते हैं कि थर्ड थिंग क्या है बिजनेस में कि लर्न हाउ टू डू मीटिंग। ये मीटिंग कैसे कैसे होती है, किन लोगों के साथ होती है। एक तो है कि जो लोगों को इंटरेस्ट है उनकी इनकम बढ़ाना, वो लोगों को ही आपको ये बिजनेस बताना होगा। तो उसके लिए आपको मीटिंग करनी होगी। मीटिंग हम और बताएंगे आगे कि कैसे मीटिंग हो सकती है, कौन सी स्टाइल में होती है, कहाँ होती है, वो सब बताएंगे। मगर इतना आप अभी जरूर ध्यान में रखिए कि मीटिंग करना होगा। दैट इज द थर्ड स्टेप कि मीटिंग के बारे में आपको कुछ जानना होगा। और फोर्थ है स्टेप इस बिजनेस में कि एजुकेशन प्रोसेस। दैट मीन्स आपको बिजनेस के बारे में कुछ सीखना होगा। दैट मीन्स कुछ ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज में जाके पढ़ाई करनी होगी, मगर ये जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम है। तो वो एजुकेशन सिस्टम से आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज लेना होगा कि कैसे हो सकता है, कैसे लोगों से बातें करती है, कैसे आपको एजुकेट करना होगा प्रोडक्ट के बारे में, और जो कुछ भी हम एक्टिविटी ये बिजनेस में करेंगे उसके लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। जिसी तरह अगर हमने पीएचडी की है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री पीएचडी करने के लिए हमको कॉलेज जाना होगा, बुक्स पढ़नी पढ़नी पड़ी, और एग्ज़ाम देनी होगी। तो हमारे आप खुद को एजुकेशन प्रोसेस में डाला, जैसे कहते हैं कि एजुकेशन लेना होगा। इसी तरह आपको भी ये बिजनेस के बारे में एजुकेशन लेना होगा, क्योंकि आपने ये बिजनेस कभी किया ही नहीं है। तो अगर आपने किया ही नहीं है तो आप कुछ थोड़ी भूलें भी करेंगे, मिस्टेक करेंगे, हम जो कहते हैं उससे बचने के लिए, ऐसा नहीं कि मिस्टेक नहीं होगी, मगर आप ऐसी बड़ी बड़ी मिस्टेक ना करें कि उससे आपका बिजनेस आगे ना बढ़े। वो बचाने के लिए आपको एजुकेशन लेना होगा। तो शॉर्ट में हम ये बताएंगे, अगर आप आज ये बिजनेस में शुरू हुए, आपने अपना एडीए नंबर ले लिया है, आपने ब्रिट किट भी खरीद ली है, तो सोचते होंगे कि अभी क्या करना है। तो यही करना है कि नंबर वन कि आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ सोचना होगा, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने होंगे, कैसे करना वो सब बताएंगे, लिस्ट बनाना होगा, और फिर मीटिंग करनी होगी, और आपको खुद को एजुकेट करना होगा इस बिजनेस के बारे में। तो हम चलो एक एक जो चीज़ है, ये चार चीज़ें हमने बताई है, तो उनके बारे में हम बताएंगे एक एक थोड़ा इलाबोरेट करके कि हम जब ये बिजनेस में शुरू हो गए तो हमने कैसे स्टार्ट किया। तो पहला है कि हम जो बताते हैं कि चेंज योर बाइंग हैबिट्स। मीन्स कि अभी आप जो कहाँ भी प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई दुकान से, कोई स्टोर से, और कोई घर पे लाता है, ये जो तीन किस्म के प्रोडक्ट हैं, जो हाउस प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट हैं, और पर्सनल प्रोडक्ट हैं, आप अभी यूज़ तो करते हो। तो उससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट को छोड़ के अभी आप एमवे के बारे में सोचिए, एमवे के प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि वो आपका खुद का बिजनेस है। अगर आपका खुद का बिजनेस है और खुद ही प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो और दूसरों को कैसे बताएंगे, कैसे बोलेंगे, और कैसे कन्विंस करेंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो उसके लिए आपको नंबर वन की प्रोडक्ट इस्तेमाल करना होगा।
प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग कभी कभी एमवे से भी मिलती है, और आपकी अपलाइन भी बताएगी ये ट्रेनिंग कि क्योंकि ये प्रोडक्ट आपने कभी यूज़ नहीं किए, तो और कि ये प्रोडक्ट जो एमवे बनाती है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है और कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, तो उसका तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि डाइल्यूशन क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या है। क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि जो लोग एक बार प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो इतना हैप्पी और सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वो डिसीजन ले लेते हैं कि बिज़नेस तो करना ही होगा। तो नंबर 1 कि आप जो कहाँ से भी अभी जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको बंद करके एमवे से प्रोडक्ट खरीद के एक है वो है। और दूसरा है कि अगर जो आपको प्रोडक्ट आप खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, तो हम क्यों ना और लोगों को बताएं इसके बारे में। हाँ, इसीलिए आपको वो आसान होने के लिए, कस्टमर लेने के लिए, क्लाइंट लेने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बताएं, क्यों बताएं। और आपको वो भी सीखना होगा कि ये क्लाइंट और कस्टमर कैसे ढूंढें बिजनेस के लिए, क्योंकि सिर्फ सेल्फ कंजप्शन से आपका वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं होगा। आपको कुछ मार्केटिंग तो करना पड़ेगा। अगर मार्केटिंग करना है तो प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा। तो आपको एटलीस्ट ऐसे 10-12 क्लाइंट मिल जाएं, तो उसका जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो प्रॉफिट से आप आपका बिजनेस रन कर सकें। दैट मीन्स जो ऑपरेशन कॉस्ट होगी बिजनेस में, वो जो 10-12 मे बी 15 क्लाइंट से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो आसानी से वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो एक एक क्लाइंट और कस्टमर कैसे ढूंढते हैं, वो वेरी सिंपल है कि जो आप लोगों को बिजनेस बताएंगे, और सब लोग तो बिजनेस में जॉइंट नहीं होने वाले। और ऐसे लोग भी होंगे जो आपके फ्रेंड्स फैमिली हैं, उनको बिजनेस करना ही नहीं है क्योंकि उनका कुछ डिफरेंट प्रायोरिटीज है। तो आप उनको प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट ले सकते हैं वो मार्केट करके। तो ऐसे ही आपको क्लाइंट और कस्टमर ढूंढना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक एक आदमी को पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट लेना है, क्यों लेना है, ऐसा कुछ। इट्स इजी टू कि जब भी आप बिजनेस बताते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है बिजनेस के बारे में, उनको बड़ा इनकम नहीं बनाना है, तो उनको आप क्लाइंट और कस्टमर बना सकते हैं। और जब भी आपने खुद नहीं प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी मालूम है, तो वो सेल बहुत आसानी से हो सकता है। तो कितने पीवी बनाने हैं वो भी क्वेश्चन कभी कभी होता है। तो हमारा कहना है कि आपने जब ये शुरू किया तो आपको 50 पीवी दो किट के मिल जाएंगे, बाकी के 50 आप खुद कर लीजिए, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करके, खुद के दूसरे प्रोडक्ट बाय करके। तो एटलीस्ट ये महीने आपको 100 पीवी हो जाए तो आपको एक चेक मिल जाएगा। आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि इवेंचुअली 100 से आपको 300 पीवी तक मूव होना चाहिए। दैट मीन्स हम कहते हैं कि 100 आप खुद इस्तेमाल कीजिए और 200 को आप कस्टमर से लाइए, कैसे भी जैसा आपका जी चाहे वैसे। मगर एटलीस्ट 300 पीवी टोटल होना चाहिए। क्यों तो 300 पीवी? क्योंकि अगर आपको 300 पीवी आप कर सकते हैं तो आप और लोगों को सिखा सकते हैं। और आपको मालूम है कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर आप कर सकते हैं तो दूसरों को सिखा सकते हैं, दूसरों लोग करेंगे भी अगर आप करते हो। तो सुनिए कि सोचिए कि आपको 10,000 पीवी करना है प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में जाने के लिए। तो अगर एक आदमी 300 पीवी करे तो कितने आदमी आपको चाहिए, कितने बिजनेसेस चाहिए आपके बिजनेस में? वेरी सिंपल, 33 बिजनेस से आपका प्लैटिनम क्वालिफिकेशन हो सकता है। सो इट इज़ इजी टू टीच पीपल अगर आपने किया है तो। और ये भी है कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज भी आपको लेना होगा, ट्रेनिंग सेशन में जाना होगा। वो ट्रेनिंग आपकी अपलाइन भी कर सकती है और कॉरपोरेशन भी देती है, तो आपको जहाँ भी जी चाहे वहाँ जा सकते हैं। मगर हम तो ऐसा सोचते हैं ऑलवेज कि अपलाइन से देखें तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि फिर आप देखते हैं उनसे तो आपको ऐसा लगता है कि अगर हमारी अपलाइन कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो आसान हो जाता है ट्रेनिंग सीखने में। अगर आप ट्रेनिंग सीख लिया कि ये प्रोडक्ट के बारे में क्या-क्या नॉलेज है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, क्वालिटी क्यों अच्छी है, इसके कुछ रॉ मटेरियल अच्छे हैं, उसके इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं,
वो सब कुछ थोड़ा-थोड़ा आपको मालूम होना होगा। तो अगर ट्रेनिंग लेंगे तो बहुत ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो हम दूसरे स्टेप पे जाएँ उसके पहले वापस वही बता दें कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप वही होना चाहिए कि आप कैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, क्यों करेंगे, ये आपको ढूँढना होगा, सोचना होगा और सीखना होगा। और वो आसान हो जाएगा बाकी के स्टेप। फिर प्रोडक्ट के बारे में आपको मालूम हो गया तो अभी दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप वही है कि आपको लिस्ट बनाना होगा। लोग पूछेंगे कि लिस्ट क्यों बनाना है? लिस्ट क्यों बनाना है कि जैसे हम कहते हैं कि आप अपनी नेटवर्क एक्सपैंड करेंगे। जैसे मैकडॉनल्ड कॉन्सेप्ट में हम सोचते हैं कि मैकडॉनल्ड खुद का बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए और कुछ मैकडॉनल्ड अलग-अलग सिटी में खोल देते हैं और उसकी इनकम से उनका इनकम बढ़ जाती है। तो इसी तरह आपको भी ऐसे और लोगों को बिज़नेस में शुरू करना होगा क्योंकि उनको भी पैसा बनाना है और कॉन्सेप्ट वही है ना कि आप किसी और को सिखाएँगे पैसा बनाना तो आपका भी पैसा बन जाएँगे। दैट मीन्स हेल्पिंग समबडी एल्स टू मेक मनी, यू कैन मेक योर ओन मनी। तो उसके लिए आपका रॉ मटेरियल क्या है? लिस्ट लोगों को जानना होगा, कौन-कौन लोग आपके बिज़नेस में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि चलो हम सोचेंगे कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग आएँगे, ऐसा नहीं। वो जिसको ज़रूरत है, वो बिज़नेस में आएँगे, मगर वो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन बिज़नेस करेगा और कौन नहीं करेगा। तो आपका यही यही सोचना होगा कि आप जितने भी लोगों को जानते हो, उनका लिस्ट बनाइए। तो ये लिस्ट 3 किस्म का होता है। 3 किस्म का लिस्ट अगर आप देखेंगे तो ये लिस्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। पहला किस्म का लिस्ट हम कहते हैं कि ए लिस्ट, ए मीन्स एप्पल, एप्पल ए लिस्ट बोलते हैं। वो लिस्ट किस लोगों का होना चाहिए? वो लिस्ट वो लोगों का होना चाहिए जिस लोगों को आप अच्छी तरह जानते हो। ऐसे लोग कौन हैं? एक है आपके रिलेटिव्स, आपके ब्रदर, सिस्टर, अंकल, कज़िन कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जो आप उनको फर्स्ट नेम से जानते हो, कभी-कभी मिलते रहते हो और फ़ोन करते रहते हो। कोई ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे आपको जो हम आप उनको मिलते रहते हो, जुलते रहते हो, उनके साथ कुछ न कुछ एसोसिएशन होता है आपका और कई ऐसे नेबर भी हैं जो उनको आप जानते हो अच्छी तरह। तो आपका ए लिस्ट का टाइटल क्या है कि ए लिस्ट वो लोगों का होगा जिसको आप अच्छी तरह जानते हो। तो वो लिस्ट बना लो। दूसरा लिस्ट है हम जो कहते हैं कि एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स लोगों को आप जानते हो मगर बहुत ऊंडाई से नहीं जानते हो। दैट मीन्स आपको मालूम है ये लोग हैं मगर वो ज़्यादा उनके बारे में आप नहीं जानते हो। जैसे हम कहते हैं कि हमारा डॉक्टर्स है, कोई प्रोफेशनल है, कोई आपको जैसे कि मेलमैन है वो आपका मेल लाता है तो आप पहचानते हो उनके मगर आपको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है उनके बारे में। कोई ऐसे लोग हैं जो आपकी ऑफिस में काम करते हैं, आप उनको हॉलवे में मिलते हो, देखते हो। कई लोग ऐसे हैं कि जो आप ट्रेन में मिलते हो, हर बार, हर रोज़ वही ट्रेन में होते हैं मगर आपको उनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। तो उनका भी आप लिस्ट बना सकते हैं। और थर्डली लिस्ट वो है जो हम कहते हैं कि अनजान लोग जिसको आप जानते भी नहीं हो, मगर कहाँ-कहाँ मिलते हो ये लोगों को तो उनके साथ बात होती है तो ऐसे फ्रेंडशिप जैसा लगता है तो उनका नाम आप लिखकर लिस्ट में डाल सकते हो। तो हम कहते हैं ये स्ट्रेंजर्स हैं जिसको हम पहचानते नहीं हैं मगर कुछ एसोसिएशन करते हैं तो पहचान हो जाती है। जैसे कोई लोगों आपको ट्रेन में मिलते हैं, अगर आप वेकेशन ले रहे हो तो सामने सीट पे बैठे लोग हैं जो उनको आपको मालूम नहीं है मगर ऐसे बातचीत होती है तो कुछ न कुछ संबंध निकल हो जाता है और कुछ न कुछ रिलेशनशिप हो जाती है तो आप उनका नाम अपने लिस्ट में डाल सकते हो। सो ऐसे 3 किस्म के लिस्ट हैं जो ए लिस्ट हम कहते हैं कि लोगों को जानते हो, दूसरा लिस्ट है जो हम बहुत लोगों को जानते हैं मगर बहुत तेज़ी से नहीं जानते। मिलते-जुलते हैं कभी-कभी ऐसे याद रखता है अगर कभी रास्ते में मिल गए तो हाँ, हाँ, ये सब वही है जो हम हमारे ऑफिस में काम करते हैं इसी तरह। तीसरा है जो स्ट्रेंजर्स हम कहते हैं कि अगर उनसे कुछ ज़्यादा बात हुई तो कुछ थोड़ी पहचान हो जाती है तो उनका नाम हम अलग से तो ये 3 किस्म के लिस्ट आप बना सकते हो बिज़नेस के लिए दैट इज़ योर सेकंड स्टेप। और ये भी है कि कुछ लिस्ट ऐसा भी होगा कि आप
आप डिफरेंट कैटेगरीज में आपको डिवाइड कर सकते हो। कुछ लोग आपके नेबरहुड में रहते हैं, जो जहाँ भी रहते हो वहाँ लोकल लिस्ट जो हम कहते हैं कि बहुत सारे मिलते रहते हो क्योंकि वो आपके नज़दीक में रहते हैं। दूसरा लिस्ट है जो हम कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस लिस्ट। लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स कि वो अपने सिटी में नहीं रहते मगर दूसरे सिटी में रहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि अगर आप बॉम्बे में रहते हो तो आपका कोई फ्रेंड हो वो पुणे में रहते हैं तो वो कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस है। कोई दिल्ली में रहता है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस है। कोई पंजाब में रहता है, कलकत्ता में रहता है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस लिस्ट कहते हैं कि जो हम वो उनके घर पे जाते हैं तो वही दिन वापस नहीं आ सकते, इधर 2-3 दिन के बाद, और एक दिन लगता है उनके वहाँ जाने के लिए, एक दिन वापस आने के लिए लगता है। ऐसा जो हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस लिस्ट बना सकते हो। और तीसरा लिस्ट है जो हम कहते हैं इंटरनेशनल लिस्ट। वो जो इंडिया में नहीं रहते मगर इंडिया के बाहर रहते हैं। कोई सिंगापुर में रहता है, कोई हांगकांग में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कोई यूएसए में रहता है, कोई यूके में रहता है। ये सब आपके फ्रेंड्स रिलेटिव और कुछ हैं। आप उन्हें बार बार नहीं मिलते मगर कभी कभी जो यहाँ आते हैं और ऐसे कभी ईमेल से मिलते हैं और से। सो ऐसे लिस्ट भी मिल सकते हैं क्योंकि हमने हमारा लिस्ट इंटरनेशनली तो बहुत अच्छा है। अगर हम यूएसए में रहते हैं मगर हमारा बिजनेस इंडिया में है, सिंगापुर में है, थाईलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है अभी, और जर्मनी में हो रहा है, चाइना में कोई है, इसी तरह। क्योंकि हम कभी कभी कोई किसी को जानते हैं वो और किसी को जानता है और किसी को, जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जो सिर्फ एक सिटी में नहीं है इंडिया में, वो पूरे इंडिया में फैली हुई है और इंटरनेशनल भी है। जो मैनी मैनी कंट्रीज, वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी अपलाइन है वो दे सकती है। तो इसी तरह की जो हम जो बताए ना कि प्रोडक्ट नॉलेज के बाद, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद दूसरा है वो लिस्ट बिल्डिंग है। वो लिस्ट बिल्डिंग होने के बाद तीसरा स्टेप आपको बिजनेस में लेना होगा, वो कहते हैं कि मीटिंग्स मीटिंग्स करना है। मीटिंग्स क्यों करना है? मीटिंग्स का इसके लिए करना है कि जो आपने लिस्ट बनाया है वो लिस्ट पे बहुत से सारे लोगों का आपने नाम लिखा है जो फ्यूचर में आपके बिजनेस में ज्वाइन होने वाले हैं। क्योंकि उनको भी पैसा बनाना है, उनको भी लाइफस्टाइल करनी है, उनको भी फ्रीडम करनी है। तो वो बिजनेस आप कैसे एक्सपोज करोगे? तो उसके लिए आपको मीटिंग करना होगा। पहली मीटिंग तो आप यही हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आपकी अपलाइन के साथ आप ही करो पहली मीटिंग। वो जो प्लान आपने देखा है वो और एक दो बार देख लीजिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग प्लान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमवे बिजनेस में पैसे कैसे बनते हैं वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप खुद ही एक बार दो बार और प्लान देख लीजिए। फिर अगर आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है तो किसी तरह आप बिजनेस एक्सपेंड कौन-कौन सी मीटिंग कर सकते हो। हम पहली मीटिंग है वो हम कहते हैं वन ऑन वन। वन ऑन वन मीटिंग मीन्स कि एक और एक साथ में बैठ के आप बिजनेस के बारे में बता सकते हो, बात कर सकते हो। जैसे कोई आपके घर पे आए और कॉफ़ी टेबल के ऊपर बैठ के आप उनको पेन और पेंसिल से कागज के ऊपर बिजनेस दिखा रहे हो कि ऐसे हो सकता है, सर्कल ड्रॉ करके कि ये इनकम है, ये वो है, वो सब कुछ अब बिजनेस के बारे में बता रहे हो, उसको हम कहते हैं वन ऑन वन। पूरे दिन में आप 10-12 वन ऑन वन कर सकते हैं। जैसे हम बिजनेस में शुरू हुए तो हमारी अपलाइन ने कहा कि चलो 2-3 लोगों को बताइए बिजनेस। आज तो हमने पहले वन ऑन वन कर दिया। कैसे कर दिया? उनको हमारे घर पे बुलाया और प्लान दिखाया इसी तरह कॉफ़ी टेबल के ऊपर बैठ के, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के। तो उसको हम वन ऑन वन कहते हैं। मगर वो वन ऑन वन करने से टाइम कुछ थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि एक दिन में आप कितने वन ऑन वन कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। अगर बॉम्बे में रहते हो तो लोग कहाँ कहाँ रहते हैं और ट्रैवलिंग में बहुत कुछ टाइम जाता है। मगर इसे पॉसिबल कि आप 5-7-10 कुछ वन ऑन वन कर सकते हो। फिर दूसरी किस्म की मीटिंग आप हम कहते हैं होम मीटिंग कर सकते हो। होम मीटिंग्स मीन्स कि आप लोगों को आपके घर पे बुला सकते हो। 10-12 कपल्स हैं और सिंगल्स हैं। इट डिपेंड्स और आपके घर में कितनी जगह है लिविंग रूम में। किसी का घर बड़ा होता है तो आप कुछ ज़्यादा आदमी को बुला सकते हो। तो हमने भी हमारा बिजनेस ऐसे ही शुरू किया था। वन ऑन वन करने के बाद फिर हमने सोचा कि हमको बिजनेस कुछ ज़्यादा लोगों को दिखाना है तो हमने 10-12 कपल को इनवाइट कर दिया। तो उसी तरह आप भी
आपके घर लोगों को इनवाइट करके बिजनेस एक्सपोज कर सकते हो, और आप अपनी अपलाइन के घर पे भी जा सकते हो। डिपेंड्स, अगर अगर किसका घर बड़ा है, अच्छी तरह सेट है, तो लोग आते हैं तो उनको लगेगा कि हाँ, ये लोग रियली रियली बिजनेस के लिए सीरियस हैं, और अच्छी तरह फैसिलिटीज है और कुछ, तो आप वो भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये होम मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपका बिजनेस जल्दी एक्सपेंड होगा, pretty मच। और तीसरी बार ये भी है कि ये मीटिंग आप ब्रिट वर्ल्ड वाइड की तरह से भी एक्सपांड कर सकते हो। आपने देखा होगा कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड मीटिंग करते हैं पूरे सिटी में, पूरे इंडिया में, अलग अलग जगह, प्रोफेशनल होटल में करते हैं कभी कभी, और कभी कभी कम्युनिटी हॉल में करते हैं, कभी कभी ऐसा ऐसा हॉल होता है जो शादी के लिए होता है, और कैसे स्कूल होती है उनका भी कुछ ऑडिटोरियम होता है, इसी तरह वो रेंट करके बीट वर्ल्ड वाइड सेटअप की वहाँ आप अपने गेस्ट को ले सकते हो और आपका बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। तो हम उसको कहते हैं कि प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग मीटिंग। ऑफकोर्स वो मीटिंग थोड़ा मोर प्रोफेशनल लगता है, कुछ थोड़ा कॉस्ट भी होगा वो एंट्री फी के लिए, और वो तब आप जान लेंगे अच्छी तरह। मगर ये जो हमने जो बताया ना कि आप बिजनेस थ्री तरीके से आप बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो, वन ऑन वन कर सकते हो, होम मीटिंग भी कर सकते हो, और प्रोफेशनल मीटिंग जैसे कम्युनिटी हॉल में और होटल में, और जो बिट वर्ल्ड वाइड ने ऑलरेडी सेटअप किए हैं वहाँ, उनका फ़ायदा क्या है कि नंबर वन की ये कम्युनिटी हॉल की जो मीटिंग होती है उनमें सारे बहुत कुछ लोग होते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोफेशनल वाले होते हैं, और कोई बड़ा सक्सेसफुल होता है जो वो मीटिंग करता है, तो कभी कभी उसमें लोगों को बिलीफ बहुत जल्दी और बड़ा मिल जाता है कि इतने लोग अगर इकट्ठे हुए हैं तो बिजनेस में कुछ होगा ही, तो वो आगे बढ़ते रहता है इसी तरह। तो आप किसी भी तरह कौन सी भी जगह से ये आपका बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। तो होल आइडिया ये है कि आपको ये बिजनेस एक्सपोज करना होगा लोगों के साथ, जो लोगों का नाम आपने लिस्ट के ऊपर बताया हुआ है। तो मीटिंग के बाद आपको फोर्थ लेवल आपको क्या करना होगा इसमें, ये हम कहते हैं कि एजुकेशन प्रोसेस। आपको ये बिजनेस के बारे में थोड़ा कुछ एजुकेशन भी लेना होगा। हम जो कहते हैं ना कि ये बिजनेस आपका बिजनेस है, यू ओन द बिजनेस, यू आर द बॉस, आपका खुद का है, मगर आप अकेले नहीं हैं ये बिजनेस में, पूरा सिस्टम इज इज देयर फॉर यू। वो सब सब और लोग आपके लिए मदद के लिए तैयार हैं ये बिजनेस के लिए। तो आपको थोड़ा कुछ एजुकेशन लेना होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप कुछ जॉब के लिए जाते हैं तो वो जॉब मिलने के लिए आपको कुछ एजुकेशन होना चाहिए, जैसे कोई डिग्री होती है, जैसे हम कॉलेज जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, एग्जाम्स देते हैं, बुक खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन प्रोसेस फॉर द जॉब। इवन दो जॉब में ऐसा नहीं कि आपको गारंटी है, मगर लोग करते हैं, और उनका सक्सेस उनको दिखाई देता है एजुकेशन के बारे में। इसी तरह अगर आप कोई प्रोफेशनल में है, जैसे डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, और उसके लिए आप पढ़ाई करते हैं, तो वही है ना कि उसमें भी आपको एजुकेशन लेना होता है। तो आप कॉलेज में जाते हैं और कुछ बुक्स लेते हैं, और कुछ, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपका कुछ प्रोफेशन है ऑलरेडी, और आप वो प्रोफेशन में कुछ टूल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर्स होता है तो उनके पास स्टेथोस्कोप होता है, ऑफिस होती है, चेयर्स होती है अच्छी, जैसे डेंटिस्ट होते हैं तो उनको स्पेशल चेयर होती है, स्पेशल टूल्स होते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर होता है, सॉफ्टवेयर पर्सन होता है तो उसके पास लैपटॉप होता है कि कंप्यूटर होता है, तो वो टूल्स होने की वजह से वो बिजनेस कर सकते हैं। तो इसी तरह एजुकेशन सिस्टम्स में हमारे टूल्स भी हैं। तो आपको एक बिजनेस बनाने के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम से साथ एक्सपोज होना होगा। बिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बहुत लोगों की बनी हुई है, बहुत से सारे लोग ने सक्सेस लिया, और वही लोगों ने ये बिजनेस सिस्टम की है। जैसे बिट सिस्टम, नाम बिल एंड पे बिट के ऊपर से आया हुआ है। तो आपको इसमें थोड़ा टाइम देना होगा आपको एजुकेट करने के लिए। तो इसमें कौन सी चीज़ों की आपको मदद रहेगी। एक तो है कि हम कहते हैं कि एक टूल है ये एजुकेशन सिस्टम में, वो है टेप सिस्टम। टेप सिस्टम के बारे में हम बताएं कि ये जैसे म्यूज़िक टेप्स होती है, तो थोड़ा इसमें और
अलग जो टेप म्यूजिक टेप होती है उसमें डिफरेंस थोड़ा है। जैसे हम कहते हैं ना, अगर आप म्यूजिक टेप सुनते रहते हो तो ऐसा नहीं कि चलो म्यूजिक टेप सुनने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन कि आप गाना गाने के लिए सीख जाएंगे और कुछ इंस्ट्रूमेंट बना बजाने के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। मगर ये बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि अगर आप बार बार ये टेप को सुनेंगे तो आपको ये टेप से मोटिवेशन मिलेगा, आपको मैकेनिक्स मिलेगा कि क्या क्या करना है ये बिजनेस में। तो 3 किस्म के टेप होती हैं। एक टेप हम कहते हैं जिसको मोटिवेशनल टेप कहते हैं, जो स्टोरी टेप होती है। लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि उन लोगों ने बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस शुरू करते ही उनके क्या तकलीफें हुई, दिक्कतें हुई, और वो तकलीफें कैसे ओवरकम की उन लोगों ने, और उसने कैसे सक्सेस किया ये बिजनेस में, और सक्सेस होने के बाद उनकी लाइफस्टाइल क्या बदली है, कहाँ थे और अब कहाँ आ गए। वो स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी वो टेप से। तो उसको हम कहते हैं कि मोटिवेशनल रैली टेप हम कहते हैं। जब भी हमने बिजनेस शुरू किया तो हमने वही फर्स्ट थिंग किया, हमने कुछ 40 डायमंड्स की टेप्स ऑर्डर करके सुनी। और उनका रीज़न सुनने का वही था कि हमें पता करना था कि ये लोग जो सक्सेस हुए हैं, कैसे सक्सेस हुए हैं, उस सब में कॉमन क्या है, कौन सी चीज़ें वो लोग बार-बार करते रहते हैं, वो ढूँढने के लिए हमने 40 स्टोरी टेप सुनी। तो आप भी कर सकते हैं। दूसरी किस्म की टेप है, इसमें हम कहते हैं कि मैकेनिक टेप है। मैकेनिक टेप्स मीन्स कि स्पेशली आपको बताएँगे कि फ़ोन कैसे करना, फ़ोन करते समय क्या बताना, वो सब टेप में होता है। लिस्ट बनाना है तो कैसे लिस्ट बनाना, कौन से लोगों का नाम लिस्ट में डालना, अगर मीटिंग करनी है तो वो मीटिंग कैसे करनी, अगर होम मीटिंग करनी है तो उसका सेटअप क्या होना चाहिए, अगर आप कोई कम्युनिटी हॉल और होटल और प्रोफ़ेशनल लेवल पे मीटिंग करना है तो उसका मीटिंग का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। वो सब हम कहते हैं कि मैकेनिक प्रोडक्ट अगर यूज़ करने हैं तो क्यों यूज़ करने, कैसे यूज़ करने, यूज़ करने के बाद क्या मिलेगा आपको, ये सब मैकेनिक्स बताया हुआ होता है, उसको हम मैकेनिक टेप कहते हैं। और तीसरी टेप हम कहते हैं कि एटीट्यूड टेप कहते हैं। एटीट्यूड टेप मीन्स कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीखनी पड़ती हैं, मगर वो सीखने के लिए आपको वो एक्सपीरियंस थ्रू जाना पड़ता है। उसको हम एटीट्यूड कहते हैं कि जैसे हम विनिंग एटीट्यूड कहते हैं कि इस चीज़ में ऐसा कभी-कभी होगा कि सब लोग आपके बिज़नेस में जॉइन नहीं हो जाएँगे, तो आपको लगेगा ये बिज़नेस क्या रियली वर्क करता है, नहीं करता है, हमारे लिए होगा कि नहीं होगा, वो सब डाउट्स होते हैं। तो ये एटीट्यूड टिप्स हैं, वो आपको थोड़ी हेल्प करेंगी कि आपका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए अगर ये बिज़नेस बिल्ड करना है। तो ये 3 किस्म की टेप हैं, वो आप ब्रिट वर्ल्डवाइड से ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारा आपको स्पेशल रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट थोड़ी कुछ टेप ले लीजिए। दूसरा एजुकेशन सिस्टम में हम कहते हैं कि बुक्स हैं, ये सब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स हैं। ये बुक्स आपको बताएँगी कि ये आपके बारे में बताएँगी, आपको ये बिज़नेस में क्या-क्या सीखना होगा, लोग कैसे-कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, और अगर चेंज नहीं होते हैं तो वो कैसे ज़िंदगी में गुज़र जाते हैं, वो सब बताएँगी ये बुकें। और ये बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे पहली बुक हमने पढ़ी थी वो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वेरी वेरी गुड बुक। पीपल स्किल, वो भी बहुत अच्छी थी। और एक बुक थी वो कहते हैं व्हाट यू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। ये सब बुक्स हिंदी में भी अवेलेबल हैं, गुजराती में भी होगी, डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। वो आप सब ब्रिट वर्ल्ड वाइड से बाय कर सकते हैं। एंड हमारा रिकमेंडेशन है कि हर रोज़ 15 मिनट्स 30 मिनट्स तो बुक को पढ़ना ही होगा। हमें जब ये बताया गया कि आपको ये बिज़नेस सक्सेसफुल होने के लिए बुक पढ़ना पड़ेगा, तो हमको तो पहले बहुत वो लगा कि हम तो बहुत सारी कुछ चीज़ें बुक्स पढ़ ली हैं, जब ये हमने पीएचडी की, अभी तो कुछ ज़रूरत नहीं है। मगर वो एक ज़रूर था कि हमें पैसा बनाना था, हमें फ्रीडम लेना था, हमें लाइफ़स्टाइल बनानी थी। तो जिसी तरह हमने पीएचडी करने के लिए सभी बुक पढ़ी, उसी तरह हमने सोचा कि अगर हमको ये बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है तो बुक्स रीड करना ही होगा। ऐसे इंसेंटिव हो गया कि ये बुक्स रीड करने से हमें क्या होगा, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, हमारी पीपल स्किल अच्छी रहेगी, तो हम ज़्यादा कुछ लोगों को अच्छी तरह बात कर सकेंगे, उससे हमारा बिज़नेस बढ़ेगा, और वो सब कुछ चीज़ें होने लगी। और तीसरी जो एजुकेशन सिस्टम हम कहते हैं, हमारे ब्रिज सिस्टम में प्रोसेस है, वो कहते हैं
फंक्शंस, अलग अलग किस्म के फंक्शन होते हैं। जैसे आपने बिजनेस देखा होगा कहीं प्रोफेशनल सेटिंग जो हम कहते हैं कि कोई हॉल में, कोई कम्युनिटी हॉल में, कोई ऑडिटोरियम में या तो होटल में देखा होगा, तो वो हम कहते हैं उसको ओपन मीटिंग। जो ब्रिट वर्ल्डवाइड ने सेटअप की है पूरे इंडिया में, हर वीक एक बार तो कहाँ न कहाँ ये मीटिंग होती है। वहाँ आप आपका प्रोस्पेक्ट ले जा सकते हैं, और कोई बहुत सक्सेसफुल होता है वो प्रेजेंटेशन देगा। सो दैट इज़ अ वन वे ऑफ फंक्शन। फिर आपका अपलाइन होगा जो वो छोटी ट्रेनिंग मीटिंग करेगा, उसको हम कहते हैं टीम मीटिंग। कोई छोटे घर में भी हो सकती है, कोई छोटे कम्युनिटी हॉल में हो सकती है, कोई चर्च या तो रिलीजियस हॉल में हो सकती है। कहाँ भी ऐसे बहुत प्रोफेशनल सेटअप नहीं होगा, मगर वो टीम मीटिंग कहते हैं। वो टीम मीटिंग मीन्स कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा सकते हैं। तीसरी किस्म की फंक्शन होती है वो हम कहते हैं बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, उसको बीबीएस कहते हैं। वो सेमिनार बिट वर्ल्ड वाइड खुद ही सेटअप करती है, और उसमें वो इनवाइट करते हैं स्पीकर को जिसने अच्छी तरह बिजनेस बिल्ड किया है। वो कभी एमरल्ड लेवल भी होते हैं, कभी डायमंड लेवल भी होते हैं, कभी ईडीसी लेवल के भी होते हैं। तो वो प्रोफेशनली वहाँ आएंगे और आपको बताएंगे कि दो दो तरीके से वो आपको बताएंगे। एक एक सेशन ऐसा होगा जब भी उसमें कहेंगे कि उनकी स्टोरी बताएंगे, कि उनकी हम जो कहते हैं कि स्ट्रगल्स एंड विक्ट्री स्टोरी होती है। जो अब खुद ने जब भी बिजनेस बिल्ड किया तो उनको कौन सी दिक्कतें बीच में आई, और कैसे ओवरकम किया उन लोगों ने, और कैसे सक्सेस हुआ इन दिस बिजनेस में। बाद में वो भी बताएंगे उन्होंने कि वो मैकेनिक्स के बारे में क्या क्या चीज़ें उन्होंने की बिजनेस में। हर रोज कितने प्लान दिखाए, कितने लिस्ट बनाए, कितने कैसे कांटेक्ट किया, और कैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाए, वो सब कुछ चीज़ें बताएंगे। तो बीबीएस अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा रिकमेंडेशन है कि अगर आप कुछ भी अभी बिजनेस के बारे में कुछ भी न करें, मगर एक ये बीबीएस जहाँ भी हो रहा है आपके सिटी में, वहाँ जाके अटेंड कीजिए। और तीस तीस नेक्स्ट फंक्शन हम कहते हैं जो बड़े फंक्शन होते हैं, जो जहाँ लोग बहुत से सारे लोग, कहाँ 5,000 और 10,000 लोग साथ में इकट्ठे होंगे। स्पेशल सेटिंग होता है उनका, और स्पीकर स्पेशली इनवाइट किए जाते हैं, और ये प्रोग्राम पूरा दिन का होता है। और कहाँ कभी कभी आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना भी होगा ये मीटिंग के लिए, और उसके लिए थोड़ा एक्सपेंस भी होगा। मगर ये जो मीटिंग है वो आपको फेथ और बिलीफ लेंगे कि इतने सारे लोग अगर ये मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग में कुछ बिजनेस में कुछ तो होगा। इतने सारे लोग सक्सेसफुल हो गए, आपको वो भी देखना मिलेगा। तो आपको लगेगा कि हाँ, इतने लोग सारे सक्सेसफुल हैं तो हम भी हो सकते हैं। तो ये मेजर फंक्शन कहते हैं। कभी कभी हम नए डायमंड को सेलिब्रेट करते हैं वो फंक्शन में, कभी कभी टीचिंग करते हैं ये फंक्शन में। अलग अलग किस्म के फंक्शन, अलग अलग थीम होती है उसके बारे में। तो वो भी आपको अटेंड करना होगा। वो कभी कभी साल में 2 होंगे, कभी कभी 3 होंगे, डिपेंड्स समटाइम्स। और बाद में जो एक और फंक्शन हम बताते हैं वो कहते हैं कि गो डायमंड वीकेंड मीन्स कि लोगों ने कुछ माइलस्टोन ऑलरेडी अटेंड किया है। वो लोगों ने 10,000 पीवी ऑलरेडी किया है, और वो लोगों के लिए आगे की ट्रेनिंग कैसी होनी है, आगे कैसे बढ़ना उन्हें, उसके लिए हम गो डायमंड कहते हैं। वो वीकेंड हो सकता है, वो कहाँ का अच्छी कोई रिजॉर्ट में होता है, कभी कभी थोड़ा ट्रैवल करना होता है, मगर वो भी ऐसे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का होता है। और वो फंक्शन में हम कुछ लीडरशिप के बारे में बताते हैं कि आपको लीडर कैसे होना, क्यों जरूरी है। तो ऐसे सब कुछ ये एजुकेशन सिस्टम होती है। और हम कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ये कि आपको एजुकेशन लेना ही होगा, ऐसा नहीं। मगर हम बताते हैं कि अगर आप एजुकेशन नहीं लेंगे तो आपका सक्सेस होना ये बिजनेस में गारंटी नहीं होगा। तो हम हमारा आपको स्पेशल रिक्वेस्ट है कि लर्न अबाउट दिस एजुकेशन सिस्टम। ये 4 चीज़ें हमने बताई कि प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना, क्यों करना, सेल्फ कंजम्पशन की ज़रूरत क्या है, फिर रिटेल कस्टमर डेवलप करने की क्या ज़रूरत है वो भी आपको बताए, फिर लिस्ट क्यों बनाना, कैसे बनाना वो भी आपको बताया कि ये नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। फिर मीटिंग कैसे करना, क्यों करना, कहाँ करना, कितनी बड़ी कितनी छोटी, वो भी सब कुछ बताया। और एंड में बताया कि ये एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसका ज़रूरत क्या है, और उसके
कैसे कैसे अलग स्टाइल से आपको एजुकेशन सिस्टम मिल सकता है। जैसे हमने बताया कि टेप्स है, बुक्स हैं, बड़े फंक्शंस हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। मगर और कुछ थोड़े ऐसे हम कहते हैं कि ग्राउंड रूल्स भी ये बिजनेस के बारे में है, तो ये तो आपको बहुत जल्दी से सीखना होगा। वो कहते हैं कि नंबर वन, हम ऐसा कहते हैं कि अगर आपको ये बिजनेस में प्लेटिनम शिप बनाना है तो आपको पहले फ्रेंडशिप बनाना होगा। फ्रेंडशिप विथ योर अपलाइन, फ्रेंडशिप विथ योर ग्रुप। तो पहला स्टेप क्या है आपको? पहला स्टेप इसमें यह है कि फर्स्ट ग्राउंड रूल हम कहते हैं कि आपको लिसनिंग मोड होना चाहिए। लिसनिंग मीन्स आपको कुछ सुनना ही होगा। सुनना मीन्स कि सीखना होगा कि ये बिजनेस क्यों करते हैं, कैसे हो सकता है। अगर आप कुछ अच्छे सुनने वाले आदमी हो, और हम अंग्रेजी में कहते हैं कि लिसनर, गुड लिसनर, अगर आप गुड लिसनर हो ये बिजनेस में, तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। हम अगर किसी को ये बिजनेस में रजिस्टर करते हैं तो हम पहला वही पूछते हैं कि आर यू ए गुड लिसनर। अगर वो गुड लिसनर नहीं है तो हमारा और उनका बिजनेस बनाना साथ में बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके। दूसरा है कि इस बिजनेस में आपको काम करना होगा। बिना काम कुछ पैसा नहीं होगा, कुछ मिलेगा भी नहीं। तो काम क्या है ये बिजनेस में? ये काम तो बहुत सिंपल है। एक तो ये प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना होगा। अभी बिजनेस के पहले आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो एक्स ब्रांड, मगर वो करते ही तो हैं। ऐसा नहीं कि ये आप एक्स्ट्रा करने वाले हैं। प्रोडक्ट यूज करते हैं तो क्लाइंट भी मिल जाएंगे। मगर रियलिटी में काम क्या है बिजनेस? काम तो वही है कि सबसे ज्यादा काम ये बिजनेस में कि आपको खुद को एजुकेट करना है। ये जो खुद को एजुकेट करना है वो क्या है कि वो मीटिंग में जाना होगा, लोगों को सुनना होगा जो सक्सेसफुल हैं, फिर टेप सुननी होगी अलग अलग किस्म की आपको नॉलेज मिलने के लिए। तीसरा काम क्या है कि ये फंक्शन अटेंड करना होगा। तो ये बढ़िया काम हो सकता है। बिजनेस में सबसे ज़्यादा काम तो एसोसिएशन ही है, और टूल कैसे यूज़ करना वही है। और ऑफ कोर्स प्रोडक्ट के बारे में तो आपको सीखना ही होगा। वो कभी आप कॉर्पोरेशन पे सीख सकते हो और कभी कभी आपकी अपलाइन से सीख सकते हो। और तीसरा ग्राउंड रूल क्या है कि एसोसिएशन। ये बिजनेस में आपको एसोसिएट होना होगा किसके साथ? जो लोगों ने बिजनेस बढ़ाया बनाया है, जो लोग ये बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, जो लोग फाइनेंशियली फ्री हैं। हम कहते हैं हिंदी में कहावत, हम कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको फाइनेंशियली फ्री हो गए लोगों के साथ ही रहना होगा। अगर उनके साथ रहोगे तो आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकता है। तो एसोसिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट थिंग है कि आपको जो हमने बताया पहले कि प्रोडक्ट के बारे में कि आपको आपकी बाइंग हैबिट आपको चेंज करनी होगी। ये प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना होगा। सब अच्छे लगे न लगे, मगर प्रोडक्ट्स यूज़ के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सो लर्न हाउ टू यूज़ योर प्रोडक्ट्स। तो हमने आपको ये टिप से यही बताया कि अगर आप नए हैं, अभी शुरू शुरू बिजनेस शुरू किया है, तो आपको क्या करना है। एक तो ये स्टार्टर पैक में और कुछ भी टिप्स हैं, उनको भी आपको सुनना होगा। वो टिप वही आपको बताएंगी जो हमने ये टिप में बताया कि प्रोडक्ट के बारे में, कि लिस्ट बनाने के बारे में, फिर मीटिंग के बारे में, और एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो हम यही आपको विनती कर रहे हैं कि अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है, बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, तो आपको ये जो 4 चीज़ें हैं वो सीखनी होगी। और बिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम ने ये चीज़ें बहुत लोगों को सिखाई है, उससे बहुत से सारे लोग सक्सेसफुल हैं। तो आप भी हो सकेंगे, और आपकी भी टेप आ सकती है इसी तरह। जब ये आप हमारी टेप सुन रहे हो, तो हम वही कहते हैं कि कांति लता ने जो कुछ पाया है बिजनेस में, वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ, एमवे के साथ सीख के हमने जो पाया, तो अगर हमने ये पा लिया तो आप भी पा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे। ये टेप में सुनेंगे तो उसके बाद शुरू कर दीजिए। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। गॉड ब्लेस।